हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखी थी। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी देन इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो यहाँ पे देखिए इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस रहेगा ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली भी कंटिन्यूस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन एफ दिया हुआ है उसे हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। सो लेट अस सी द प्रूफ। सो यहाँ पे देखिए given that a function f is continuous on क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है अपने को, कंटिन्यूस दिया है ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड वी हैव टू प्रूव दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, सो व्हाट इज आवर claim is that f is uniformly continuous on close interval a comma b। सो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो फंक्शन f है उससे हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है ऑन क्लोज इंटरवल a comma b। सो देखिए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूव करना है मतलब क्या करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन क्या होना चाहिए, डेल्टा होना चाहिए। वेयर, और ये जो दोनों पॉइंट्स है x1 एंड x2 ये कहाँ से आएंगी, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, सो नाउ देखिए, let epsilon greater than 0 be given. For some epsilon we have to find the delta such that this condition satisfied. ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक epsilon लिया है which is greater than 0. So therefore we can say that by theorem or we can say that by result we can divide close interval a comma b into finite number of subintervals such that mod of f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever x1 and x2 are 2 points in the same subinterval. ठीक है, सो ये जो हमने रिमार्क में देखा था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन डिवाइड द इंटरवल इनटू द सब इंटरवल सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमें क्या कर सकते हैं, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का हमने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम सब इंटरवल में उसका सब इंटरवल में से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सच दैट दिस कंडीशन सेटिस्फायर एप्सिलॉन। सो यहाँ पे देखिए अगर ये कंडीशन एप्सिलॉन के लिए ट्रू है तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी ट्रू रहेगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ऑल एप्सिलॉन। सो देयरफॉर हियर वी कंसीडर मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 लेस देन यहाँ पे हमने क्या लिया है, एप्सिलॉन बाय 2 वेयर x1 एंड x2 जो पॉइंट्स है वो कहाँ से है, फ्रॉम दी सेम सब इंटरवल्स। ठीक है, सो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का हमने क्या किया है, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल से हमें उसमें डिवाइड किया है और वो जो दो पॉइंट्स लिए हमने x1 एंड x2 वो कहाँ से है, सेम सब इंटरवल से है। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के में भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट डेल्टा डिनोट द मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ these subintervals. तो यहाँ पे देखिए जो डेल्टा जो नंबर है वो हमने क्या लिया है कि ये जो सारे सब इंटरवल्स है उसके लेंथ का जो मिनिमम हम निकालेंगे उसको हमने क्या बोला है, यहाँ पे डेल्टा बोला है। ठीक है, सो नाउ लेट x1 and x2 be any 2 points
of close interval a comma b such that mod of x1 माइनस x2 कैसा लिया हमने, लेस देन डेल्टा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, बाय यूजिंग थ्योरम हमने क्लोज इंटरवल a कॉमा b का क्या किया है, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, एक नंबर लिया है वहाँ पे डेल्टा, जिसको हमने डिनोट किया है मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ दिस सब इंटरवल, मतलब जो सारे सब इंटरवल्स का मिनिमम हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। उन सभी का क्या किया हमने, मिनिमम फाइंड आउट किया और उसको हमने क्या बोला है, यहाँ पे डेल्टा बोला है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, दो पॉइंट्स लिए हैं x1 एंड x2, दिस टू पॉइंट्स बिलोंग्स टू दी क्लोज इंटरवल a कॉमा b सच दैट उन दोनों का डिफरेंस हमने क्या लिया है, लेस देन डेल्टा लिया है। ठीक है, ये हमने क्या किया, दोनों पॉइंट यहाँ पे चूज किए सच दैट मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या लिया है हमने, लेस देन डेल्टा। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, क्लोज इंटरवल a कॉमा b का क्या किया था हमने, सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था। ठीक है, सो ये यहाँ पे देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स लिए हमने x1 एंड x2, ये कहाँ से है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b से है। ठीक है, और हमने क्लोज इंटरवल a कॉमा b का क्या किया है, सब इंटरवल्स में हमने उसको डिवाइड किया है। सो यहाँ पे देखिए टू कंडीशन अराइज हो सकती है। फर्स्ट क्या आएगी कि जो दोनों पॉइंट्स है वो क्या हो सकते हैं, एक ही सब इंटरवल्स में आ सकते हैं, या फिर क्या होगा कि ये जो दोनों पॉइंट्स है x1 एंड x2 वो क्या रहेंगे, अलग अलग इंटरवल्स में रहेंगे। और वी कैन ऑल्सो से दैट दीज आर बिलोंग्स टू दी एडजेसेंट सब इंटरवल्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दो कंडीशन आएगी। फर्स्ट क्या आएगी कि दोनों पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, सेम इंटरवल में रहेंगे, या फिर दोनों पॉइंट्स कैसे रहेंगे, इन दी एडजेसेंट सब इंटरवल। ठीक है, सो देन x1 and x2 be in the same interval, in the same we can say sub interval, or x1 and x2 are in two adjacent sub interval। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट लिया हमने वो क्या है, क्लोज इंटरवल a कॉमा b से। सो कंडीशन क्या आ रही है यहाँ पे, एक तो वो दोनों क्या रहेंगे, सेम इंटरवल में रहेंगे, या फिर वो क्या रहेंगे, दो एडजेसेंट सब इंटरवल से बिलोंग करेंगे। ठीक है, सो इफ, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ दे बिलोंग्स टू सेम इंटरवल वी हैव। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, हमने क्लोज इंटरवल a कॉमा b का क्या किया था, सब इंटरवल में उसको डिवाइड किया था। एंड यहाँ पे हमने कंडीशन क्या ली थी, व्हेन x1 एंड x2 आर टू पॉइंट्स इन दी सेम सब इंटरवल। अगर दोनों पॉइंट सेम इंटरवल में है तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन, क्या था यहाँ पे, एप्सिलॉन बाई 2 लिया था, इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, विच मीन्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ऑल्सो। ठीक है, विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, ये क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, सो अगर दोनों पॉइंट्स सेम इंटरवल में है देन वी कैन से दैट मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन। व्हेनेवर यहाँ पे देखिए हमने कंडीशन क्या ली थी, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन क्या था, डेल्टा था। सो क्लियरली हियर वी कैन से दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर दोनों पॉइंट्स एडजेसेंट सब इंटरवल्स में होंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो नाउ इफ दे आर इन एडजेसेंट इंटरवल, ठीक है, अगर दोनों पॉइंट सेम इंटरवल में होंगे सो क्लियरली वी कैन से दैट दिस इज द यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, लेकिन अभी दूसरी केस क्या है यहाँ पे, अगर दोनों पॉइंट्स एडजेसेंट सब इंटरवल्स में रहेंगे देन व्हाट हैपन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन ली हमने, इफ दे आर इन दी एडजेसेंट सब इंटरवल्स। ठीक है, सो नाउ लेट x0 बी द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ these two adjacent सब इंटरवल। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या ली थी हमने कि दोनों जो पॉइंट से क्या है, एडजेसेंट सब इंटरवल में। ठीक है, सो लाइक दिस, सो यहाँ पे देखिए सपोज दिस इज द क्लोज इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, उसका हमने क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल से हमने उसको डिवाइड कर लिया। ठीक है, सो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या ली थी कि बोथ आर द पॉइंट्स x1 एंड x2 इन दी सेम सब इंटरवल। ठीक है, सो मतलब ये क्या है, जो दोनों पॉइंट्स क्या है, एक ही सब इंटरवल्स में आ रहे हैं।
सो देन वी कैन से दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. ठीक है. सो नाउ सेकेंड कंडीशन में हमने क्या लिया है कि दोनों पॉइंट्स क्या है, एडजेसेंट सब इंटरवल्स में. मतलब सपोज अगर x1 यहाँ पे है तो x2 कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या लिया कि जो x0 हो क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है ऑफ दिस टू सब इंटरवल्स. ठीक है. मतलब ये जो पॉइंट रहेगा ये क्या है, उनका दोनों सब इंटरवल्स का कॉमन पॉइंट है, जो कि हमने क्या लिया है, x0. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स है x1 एंड x0 वो क्या आ गए, फिर एक ही सब इंटरवल में आ रहे हैं. ठीक है. सो ये जो दोनों पॉइंट है x0 एंड x1 वो क्या आ रहे हैं, इस सब इंटरवल में है. दूसरा जो पॉइंट है x0 एंड x2 दिस आर बिलोंग्स टू दी दिस सब इंटरवल्स. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए, तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी थी वो हमने किस पे अप्लाई की थी, फ्रॉम व्हेन x1 एंड x2 आर द टू पॉइंट्स इन दी सेम सब इंटरवल्स. ठीक है. सो अगर दोनों पॉइंट सेम सब इंटरवल्स में है तो ये जो दोनों पॉइंट्स है, मतलब ये क्या होगा, फंक्शन दिस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. सो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, x1 एंड x0 क्या है, दोनों पॉइंट्स है जो कि क्या है, सेम सब इंटरवल्स में है. और x0 एंड x2 क्या है, दोनों पॉइंट्स एक ही सब इंटरवल. सो हम जो ये दोनों पॉइंट है उस पर हम वो सेम रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से दैट मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एंड मॉड ऑफ f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x0 दिस इज ऑल्सो क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 बाई यूजिंग द रिजल्ट 1. ठीक है. सो उस रिजल्ट यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई किया. सो देन वी गेट दिस टू कंडीशंस. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. सो मतलब क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ f x1 माइनस f x2 ये क्या आना चाहिए, डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए. देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये आ गया f x1 एज इट इज. यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस f x0 प्लस f x0. हमने क्या किया यहाँ पे, f x0 क्या किया, एड एंड सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है. ये आ गया माइनस f x2 एज इट इज विच इज इक्वल्स टू आ गया. सो यहाँ पे देखिए f x1 माइनस f x0 प्लस, सो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे. सो ये आ गया माइनस इंटू f x2 माइनस f x0. ठीक है. यहाँ पे क्या किया, हम दोनों टर्म से क्या लिया, हमने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया है. ठीक है. सो अभी हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस सेपरेट कर लेंगे. सो वो क्या आ जाएगा फिर, लेस देन मॉड ऑफ f x1 माइनस f x0 प्लस मॉड ऑफ माइनस f x2 माइनस f x0. ठीक है. सो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी कैन से दैट दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू mod of f of x1 minus f of x0 plus mod of minus f of x2 minus f of x0. So ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू mod of f of x1 minus f of x0. सो ये देखिए मॉडुलस है. सो क्या आ जाएगा, वी कैन राइट इट एज f of x2 minus f of x0. ठीक है. सो मॉडुलस में क्या हो जाता है, माइनस अगर मॉडुलस से बाहर निकल गया तो माइनस ऑफ 1 आ जाएगा वो, विच इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए दिस इज लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 बाई यूजिंग दिस कंडीशन, एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2. सो ये क्या आ जाएगा फिर, लेस देन एप्सिलॉन, विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ f of x1 माइनस f of x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर कंडीशन क्या थी x1 एंड x2 पे इज लेस देन डेल्टा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन f इज uniformly continuous on close interval a comma b. ठीक है. सो फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल a comma b देन इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a comma b. ठीक है. सो दिस इज द थ्योरम. सो वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड. तो देखिए हमें आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑन द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. सो फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, 2. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ये प्रूव करना है ऑन द इंटरवल -2, 2. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए गिवन दैट सो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 5। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, दिस इज दी फंक्शन। और हमें क्या प्रूव करना है कि इस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, 2। सो व्हाट इज आवर क्लेम? क्लेम इज दैट f of x is uniformly continuous on the interval -2, 2। ठीक है, सो हमें क्या करना है, फंक्शन को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस प्रूव करना है ऑन दी इंटरवल -2, 2। ठीक है, सो नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। सो यहाँ पे क्या करना है, फॉर सम एप्सिलॉन वी हैव टू फाइंड दी डेल्टा सच दैट द जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जो अपने पास प्रॉपर्टी है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। दैट इज मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या आना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सो नाउ लेट x1 and x2 be any 2 points of -2, 2 so that mod of x1 is less than equals to 2 and mod of x2 is less than equals to, हमने यहाँ पे क्या लिया है, 2। सो यहाँ पे देखिए हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं फ्रॉम द इंटरवल -2, 2 सच दैट हमने यहाँ पे क्या लिया है कि जो x1 एंड x2 का जो मॉड्यूलस है वो क्या लिया है हमने, लेस देन इक्वल्स टू 2 लिया है। ठीक है, सो नाउ मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू, ये आप यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन आया देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, सो यहाँ पे लेंगे हम। सो यहाँ पे देखिए f ऑफ x1, यहाँ पे x क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। सो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, 2x1² माइनस 3x1 प्लस 5। ठीक है, माइनस f ऑफ x2, सो ये आ गया माइनस f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, 2x2² माइनस 3x2 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू आ गया 2x1² माइनस 3x1 प्लस 5 माइनस 2x2², ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x2 और ये आ जाएगा -5 विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए 2x1² माइनस 2x2², ये आ जाएगा -3x1 प्लस 3x2 प्लस 5 और -5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, सो वो हो जाएगा 0। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, सो ये आ जाएगा 2 इंटू x1² माइनस x2²। ठीक है, और यहाँ से हम क्या लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, सो ये आ जाएगा -3 कॉमन x1 माइनस x2। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 कॉमन लिया और यहाँ पे हमने क्या लिया है, -3 कॉमन लिया है, विच इज इक्वल्स टू आ गया ये 2 एज इट इज। इसका एक्सपेंशन लेंगे हम, वो क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, ये आ गया -3 इंटू x1 माइनस x2 एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन है, सो हम वो ब्रैकेट क्या लेंगे, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे, विच इज इक्वल्स टू आ गया, ये आ गया x1 माइनस x2 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आएगा फिर 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 3, दिस इज दी मॉड्यूलस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लेंगे अभी मॉड्यूलस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और सो यहाँ पे देखिए पहले करेंगे x1 माइनस x2 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस सेपरेट करेंगे, सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू मॉड ऑफ 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3। ठीक है, सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2, सॉरी दिस इज इक्वल्स टू आएगा बिकॉज यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट में मॉड्यूलस एज इट इज सेपरेट होगा। ठीक है, सो ये आ जाएगा, सो यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा फिर अभी 2 इंटू, सो अभी यहाँ पे आएगा लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, एडिशन है, सो ये आ जाएगा 2 इंटू मॉड ऑफ x1 प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ x2 माइनस मॉड 3 एज इट इज। ठीक है, सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ x1 माइनस x2। सो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ जो x1 है हमने क्या लिया था, लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड मॉड ऑफ x2 भी क्या लिया था हमने, लेस देन इक्वल्स टू 2। सो ये क्या आ जाएगा फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, ये आ जाएगा माइनस माइनस, मतलब ये क्या हो जाएगा मॉड्यूलस
+3. ठीक है, सो हियर वी कैन राइट इट एज प्लस इंटू -3. माइनस को हमने क्या लिया यहाँ पे, मॉड्यूलस में कंबाइन कर लिया. ठीक है, सो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू x1 माइनस x2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3. तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 11 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2. ठीक है, सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा फिर, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 11 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2. ठीक है, so therefore we can say that mod of f of x1 minus f of x2 is less than epsilon whenever, so ये epsilon से less than कब आएगा, when mod of x1 minus x2 ये क्या आना चाहिए, less than epsilon by 11. ठीक है, so therefore if we choose delta is equals to epsilon by 11, then mod of f of x1 minus f of x2 ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ये क्या आ जाएगा, लेस देन डेल्टा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द फंक्शन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a, b. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रही है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन, सॉरी द इंटरवल क्या दिया था आपने पास, -2 to 2. सो दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल -2, 2. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, f of x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x माइनस 1 ऑन क्लोज इंटरवल -1, इन्फिनिटी. सो देखिए इस फंक्शन को हमें चेक करना है वेदर इट इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और नॉट. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, सो गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 2x माइनस 1. ठीक है, सो हमें फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि वेदर इट इज़ फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस और नॉट. ठीक है, सो यहाँ पे देखेंगे, हम लेंगे एप्सिलॉन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 बी गिवन. सो फॉर दिस एप्सिलॉन वी हैव टू फाइंड सम डेल्टा. ठीक है, सो नाउ हम पॉइंट्स लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी any two points of interval 1, infinity such that x1 greater than equals to 1 and x2 greater than equals to 1. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए इंटरवल के हमने क्या लिए, 2 पॉइंट लिए सच दैट पॉइंट पे कंडीशन क्या ली है हमने, x1 क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड x2 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे देखिए x1 अगर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, then we can say that 2x1 minus 1 is also greater than equals to 1. ठीक है, जो यहाँ पे देखिए x1 की जो वैल्यू है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, देन वी कैन से दैट 2x1 माइनस 1 ये जो वैल्यू रहेगी दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट 2x2 माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ठीक है, विच इम्प्लाइज, सो देखिए अगर ये वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 देन वी कैन से दैट मॉड ऑफ दिस फंक्शन, सॉरी दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे x1 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है, देन वी कैन से दैट 2x1 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. और अगर उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया जो आने वाली वैल्यू है, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ठीक है, सिमिलरली वी कैन से दैट मॉड ऑफ दिस इक्वेशन इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड वी कैन से दैट मॉड ऑफ दिस 2x2 माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1. ठीक है, विच इम्प्लाइज, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे हम, विच इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x1 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा फिर, लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम उसका रेसिप्रोकल. एंड वी कैन से दैट 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x2 माइनस 1 दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1. ठीक है, सो नाउ मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2, अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस. ठीक है, सो विच इज इक्वल्स टू आ गया. सो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2x अपॉन 2x माइनस 1. सो f ऑफ x1 क्या आ जाएगा फिर, 2x1 माइनस 2x1 माइनस 1 माइनस 2x2 अपॉन 2x2 माइनस 1. ठीक है, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, पुट किया. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. सो विच इज इक्वल्स टू आ गया,
सो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो ये क्या आ जाएगा 2x1 इंटू 2x2 माइनस 1 माइनस टाइम्स 2x2 इंटू 2x1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 1 2x2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया है विच इज़ इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4 इंटू x1 x2 माइनस 2x1। ठीक है, सो 2x1 से हमने क्या किया ब्रैकेट को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। सो ये देखिए माइनस एज इट इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स x1 x2, ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 2x2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2x1 माइनस 1 इंटू 2x2 माइनस 1 एज इट इज़ एंड दिस इज द मॉड्यूलस क्लोज्ड। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए टर्म एज इट इज़ 4x1 x2 माइनस 2x1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 4x1 x2 और ये क्या आ जाएगा माइनस 2x2 डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 1 इंटू 2x2 माइनस 1। सॉरी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे प्लस विच इज़ इक्वल्स टू आ गया मॉड ऑफ। सो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो गया कैंसिल, ये आ गया माइनस 2x1 प्लस 2x2 होल डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 1 2x2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ से देखिए हम माइनस 2 कॉमन लेंगे, सो ये आ गया माइनस 2 इंटू आ गया x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाय 2x1 माइनस 1 2x2 माइनस 1। ठीक है, सो ये विच इज़ इक्वल्स टू आ गया मॉड ऑफ माइनस 2 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2x1 माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ 2x2 माइनस 1। हमने क्या किया यहाँ पे मॉडुलस सेपरेट कर लिया विच इज़ इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ माइनस 2 मतलब ये क्या आ गया 2 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ 2x1 माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ 2x2 माइनस 1। सो देयरफॉर देखिए मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 क्या आ गया माइनस सॉरी मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू हियर वी कैन राइट इट एज मॉड ऑफ 2x1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x2 माइनस 1। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू आ गया। सो यहाँ पे देखिए 2 एज इट इज़ इंटू मॉड ऑफ x1 माइनस x2 एंड ये जो टर्म है वो क्या थी अपने पास लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म्स थी वो क्या थी लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड दिस टर्म इज ऑल्सो क्या थी लेस देन इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे देखिए प्रोबेबली हमने जो पॉइंट्स लिए थे x1 एंड x2 वाई दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। सो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू यहाँ पे 1 ही क्यों लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है अपने को कि यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 ही क्यों लेना है। यू कैन ऑल्सो टेक इट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 3 4 एंड सो ऑन। लेकिन सिर्फ यहाँ पे कंडीशन देखिए जब आप लोग पॉइंट चूज करते हैं फ्रॉम द इंटरवल तो वहाँ पे देखना पड़ेगा अपने को कि इंटरवल कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जो इंटरवल है अपने पास क्या है क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी है, इसीलिए ये जो पॉइंट्स रहेंगे बाय डिफॉल्ट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 ही रहने वाले क्योंकि एक से जो छोटे पॉइंट्स है वो इस इंटरवल में आते ही नहीं। ठीक है, सो जो भी पॉइंट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है वो सारे पॉइंट क्या आएंगे इस इंटरवल में आ जाएंगे। और अगर सपोज यहाँ पे हमने ग्रेटर दैन इक्वल्स टू अगर 2 लिया तो क्या होगा जो हमने डेल्टा की वैल्यू ली थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो जिस तरह से हम पॉइंट्स लेंगे उस तरह से क्या हो जाएगी डेल्टा पे कंडीशन अलग अलग आ जाएगी, उसी तरह से हम क्या यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पे अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि जो डेल्टा है वो हमेशा क्या रहेगा एप्सिलॉन के इसमें आएगा बिकॉज डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो पॉइंट चूज कर रहे हैं सो अकॉर्डिंगली जो इंटरवल है उसी हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करने हैं पॉइंट चूज करने हैं। ठीक है, सो हेयर इन दिस वे वी कैन prove the function is uniformly continuous or not.